सृष्टि की आदिकाल की शीतल सुबह जब हिमालय की चोटियों पर चमकती सुनहरी किरणें स्पर्श करती थी और हिमालय की थपथपाती ध्वनि पृथ्वी को मधुर लोरी सुना रही थी, उसी समय एक ऐसी कन्या जन्म ले रही थी जिसने संसार के प्रेम, तप, भक्ति और शक्ति के अर्थ बदल दिए। यह कथा है देवी पार्वती की, जिन्होंने अपने अटूट प्रेम और अग्नि जैसी तपस्या से खुद महादेव निराकार निर्विकार सन्यासी शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह वह तपस्या है जो सिर्फ कठोरता नहीं बल्कि समर्पण, धैर्य, संकल्प और स्त्री शक्ति के सर्वोच्च स्वरूप का प्रतीक बन गई। आइए अभी इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करें, जहां एक कन्या, एक देवी, एक तपस्विनी ब्रह्मांड के सबसे महान योगी को पाने के लिए अपने शरीर, मन और आत्मा को अग्नि की भट्टी में तपाती है। हिमालय पर्वतराज अपनी स्थिरता, शांतता और विशालता के लिए संसार में पूज्य थे। उनके महल में उस दिन अतुल्य प्रकाश फैल गया था। महल की हर दीवार पर मानो सूर्य उतर आया हो। ऋषिगण, देवगण, अप्सराएं सब स्वर्ग से उतरकर इस दिव्यता के साक्षी बनने आए थे, क्योंकि आज जन्म ले रही थी सती। सती का पुनर्जन्म, शक्ति का स्वरूप भवानी स्वयं पार्वती। जन्म के समय ही वह अद्भुत आभा से चमक रही थी। उनके नन्हे हाथों में कमल की सुगंध थी, उनकी आंखों में त्रिकुट पर्वत की शांति। स्वर्ग में घोषणा हुई, यह वही है जो शिव को फिर से संसार में प्रेम से बांधेंगी। यह वही है जिनकी तपस्या से पृथ्वी, आकाश और पाताल कांपेंगे। पार्वती बचपन से ही असाधारण थी। उनका मन खेल में कम, ध्यान और जप में अधिक लगता। वह अपने पिता हिमालय के साथ जंगलों में जाती, वृक्षों से बातें करती, नदियों से संवाद करती। एक दिन हिमालय उन्हें लेकर कैलाश की ओर निकले। यात्रा छोटी नहीं थी, पर पर्वतराज के लिए मार्ग कोई बाधा नहीं था। कैलाश के निकट पहुंचते ही हवा में एक अद्भुत कंपन फैल गया। ध्यानमग्न, निस्तब्ध, भस्म लेपित जटाओं में गंगा धारण किए स्वयं भगवान महादेव विराजमान थे। पार्वती की आंखें तुरंत स्थिर हो गई। उनके हृदय में एक अग्नि सी लहर उठी, एक संकल्प, एक पहचान। यही है मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य, मेरे पति, यही है। पहली ही दृष्टि में उनका हृदय शिव में विलीन हो चुका था। जब पार्वती ने मां मेनका से शिव का वर्णन किया, उसकी आंखों में एक अनोखी दीप्ति देखकर मां भी स्तब्ध रही। तभी महल में पहुंचे ऋषि नारद। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आपका संकल्प सत्य है। आप शिव को ही पति रूप में पाएंगी, परंतु मार्ग सरल नहीं होगा। शिव तो विरागी है, साधना में लीन, संसार से परे। केवल आपकी तपस्या ही उन्हें आपके हृदय तक लाएगी। यह सुनते ही पार्वती का संकल्प वज्र जैसा दृढ़ हो गया। पार्वती ने निर्णय लिया, अब जीवन का उद्देश्य एक ही है, शिव को पति रूप में प्राप्त करना। लेकिन माता पिता चिंतित थे। हिमालय बोले, पुत्री, शिव तो संसार से परे है, वह विवाह के विषय में सोचते भी नहीं। तुम्हें कठोर तप करना पड़ेगा, इतना कठोर कि स्वर्ग भी दहल उठे। पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं जन्म जन्मांतर से शिव की हूँ। मैं तप करूंगी, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो।
मेनका ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, यह मार्ग तुम्हें शरीर से, मन से, आत्मा से जलाएगा। पार्वती ने मुस्कुरा कर कहा, माता, आग में ही सोना तप कर कुंदन बनता है। मैं शक्ति हूँ, तपस्या मेरा स्वभाव है। एक दिन प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण हिमालय पर पड़ी ही थी कि देवी ने सफेद वस्त्र धारण किया, माथे पर भस्म लगाई, हाथ में मात्र कमंडल लिया और अकेली वन की ओर चल पड़ी। हवा में कंपन था, मानो प्रकृति भी प्रश्न पूछ रही हो, कहाँ जा रही हो देवी? हे देवी, आप इतने कठोर मार्ग पर क्यों जा रही हो? देवी ने उत्तर दिया, क्योंकि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, स्वयं को अर्पित कर देने का नाम है। तपस्या शुरू हुई। पहले महीने वे केवल फल खाती रही, दूसरे महीने सिर्फ पत्तों पर निर्भर, तीसरे महीने केवल जल पर, चौथे महीने शुष्क हवा पर और फिर निश्वास पर। उनका शरीर क्षीण होता गया, पर उनका संकल्प और तेज बढ़ता गया। वन देवताओं ने देखा, एक कन्या जो देवी है, जो शक्ति है, वह इतनी कठोर तपस्या कर रही है, जैसे स्वयं अग्नि में तप रही हो। अद्भुत चमक उनके चारों ओर फैल गई। देवताओं को भय हुआ, यदि पार्वती की तपस्या पूर्ण हो गई तो शिव और शक्ति का संयोग होगा और इससे शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होगी, जो भविष्य में असुरों का नाश करेगी। इंद्र ने कहा, हमें शिव को तप से जगाना होगा, नहीं तो पार्वती की तपस्या इतनी प्रचंड हो जाएगी कि तीनों लोक कांप उठेंगे। इंद्र ने कामदेव को भेजा, जाओ शिव के मन में काम उत्पन्न करो, उन्हें ध्यान से हटाओ, पार्वती को इस कठिन तप से बचाओ। कामदेव कांप उठा, पर वह गया। जब महादेव गहन ध्यान में थे, कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए। जैसे ही बाण हवा में हिले, सारा वातावरण डोल गया। स्वर्ग और पृथ्वी सहम गए, परंतु शिव, वह अद्वैत अचल सन्यासी, कामदेव का प्रयास सफल नहीं हो पाया। और तभी शिव की तीसरी आंख खुली। एक क्षण, एक ज्वाला, एक प्रकाश। कामदेव भस्म, देवगण भयभीत, पार्वती के हृदय में भी हल्का कंपन। यदि शिव सदा ब्रह्मचारी ही रहे तो। पर अगले ही क्षण उन्होंने ध्यान केंद्रित कर कहा, मैं विचलित नहीं होंगी, मैं तपस्या जारी रखूंगी। अब तपस्या बदल चुकी थी। अब वह मात्र संकल्प नहीं, युगों की शक्ति का उद्गार बन चुकी थी। पार्वती प्रतिदिन घंटों ध्यान करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती, मौसम की कठोरता सहती, ना कोई आसन, ना कोई विश्राम, ना भोजन, ना सौपन। उनका शरीर मिट्टी के समान हो गया था, पर उनका चेहरा प्रकाशमान था, मानो भीतर कोई अग्नि जल रही हो। ऋषि बोले, इस कन्या की तपस्या शून्य को भी हिला रही है, शिव को इसे स्वीकार करना ही होगा। शिव अपने ध्यान में थे, पर अचानक उन्हें एक तीव्र दिव्य कंपन का अनुभव हुआ। उन्होंने आंखें खोली, उनकी दृष्टि वन की ओर मुड़ी। उन्होंने देखा, एक कृष्णकाय पर तेजस्वी स्त्री, मातृत्व और शक्ति का स्वरूप ध्यान में लीन, उनका नाम जपते हुए। महादेव ने मुस्कुरा कर कहा, यह वही सती है जिसने मेरे लिए यज्ञाग्नि में प्राण दे दिए। यह फिर आई है,
मेरी पार्वती, मेरी उमा। शिव के भीतर एक हल्की कंपन हुई, एक भाव जो लाखों वर्षों बाद उठा था। वन में तपस्यारत पार्वती का तेज अब इतना प्रचंड था कि ऋषियों का ध्यान टूटने लगा। पेड़ों की पत्तियां भी स्थिर हो जाती और पशु पक्षी शांत बैठ जाते, मानो उनके सामने कोई सूर्य स्वयं ध्यान में लीन हो। पार्वती की तपस्या का प्रभाव तीनों लोकों तक पहुंच गया था और आखिरकार वह क्षण आ गया, शिव के ध्यान का कंपन। शिव ने अपनी जटा को बांधा, त्रिपुंड धारण किया और नंदी से कहा, उमा को तप करते बहुत समय हो गया, उनका प्रेम अडिग है, परंतु मैं संसार के किसी भी बंधन में बंधने से पहले उसके मन की परीक्षा करूंगा। नंदी ने झुककर कहा, प्रभु, पार्वती आपको पाने के लिए स्वयं को जला चुकी है, उनके प्रेम पर संदेह मत कीजिए। शिव बोले, यह संदेह नहीं, यह सत्य की पुष्टि है। प्रेम की अग्नि को जितना तपाया जाए वह उतना ही शुद्ध होता है। शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती की तपस्थली की ओर चल पड़े। तपस्या स्थल पर पहुंचे वृद्ध ब्राह्मण, पार्वती ध्यान मग्न थी, किंतु उनकी दिव्य अंतर्दृष्टि ने आगमन की आहट पहचान ली। उन्होंने आंखें खोली, एक वृद्ध तेजस्वी ब्राह्मण सामने खड़ा था। ब्राह्मण बोला, कन्या, तुम अत्यंत तपस्या कर रही हो, पर किसके लिए? पार्वती ने शांत स्वर में कहा, मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। ब्राह्मण मुस्कुराया पर कटाक्ष भी किया, शिव, वह तो भस्म लेपित शमशानवासी मृत्युनाथ है, संसार से विरक्त योगी अघोरी है, तुम जैसी कोमल कन्या के लिए वह उपयुक्त कैसे? पार्वती अचल रही, जो मेरी आत्मा का आराध्य है वही उपयुक्त है। ब्राह्मण ने फिर व्यंग्य किया, उनके पास ना महल है, ना भूषण, ना राज्य, वह अपने विवाह के अवसर पर भी भूत पिशाचों को बाराती बनाते हैं। तुम राजकुमारी हो, तुम्हें कोई देव, कोई राजकुमार मिल सकता है। अब पार्वती मुस्कुराई, देवता और राजकुमार सहज मिल सकते हैं, लेकिन शिव, शिव तो स्वयं योग है। मैं उन्हें नहीं चुन रही, मैं उन्हें पहचान रही हूँ, जन्म जन्मांतर से। ब्राह्मण का वेश धारण किए शिव भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए, पर उनकी परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। ब्राह्मण ने गंभीरता से पूछा, कन्या, यदि शिव तुम्हारे प्रेम को स्वीकार न करे तो? पार्वती ने आंखें बंद करके कहा, मैं तब भी तप करूंगी, क्योंकि मैं उनके लिए नहीं, उनमें अस्तित्व रखती हूँ। शिव का हृदय पिघलने लगा, अब आगे पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तभी पार्वती ने कहा, हे महात्मा, आप चाहे जो कहे, मेरा संकल्प अटूट है, मुझे केवल शिव चाहिए, चाहे कितनी सदियां लग जाएं। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप चमकने लगा, प्रकाश की लपटें उठी, जटा फैल गई, त्रिशूल प्रकट हुआ, गंगा जटाओं से प्रवाहित होने लगी और ब्राह्मण रूप मिट गया। सामने खड़े थे स्वयं महादेव। पार्वती ने तुरंत हाथ जोड़ दिए, आंखों से आंसू बह चले, वे खड़ी भी ना रह सकी, भूमि पर बैठ गई। शिव बोले, उठो उमा, तुम्हारी तपस्या ने मेरे ध्यान को भेद दिया है, तुम्हारे प्रेम से मैं बंध गया हूँ। जब शिव का स्वीकार हुआ
तो तीनों लोकों में उत्सव छा गया। नंदी खुशी से उछल पड़े, गणों ने नृत्य और ढोल नगाड़े बजाए, देवताओं ने फूल बरसाए। वह क्षण जब शिव ने पार्वती का हाथ अपने हाथ में लिया, सृष्टि की सबसे पवित्र ऊर्जा धरा पर उतरी। शिव पार्वती को उनके पिता हिमालय के महल तक लेकर गए। पर्वतराज और मेनका ने द्वार पर खड़े होकर उमा और महादेव का स्वागत किया। मेनका ने आंसू भरे स्वर में कहा, बेटी, तूने इतनी कठोर तप क्यों की? पार्वती ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ, प्रेम पाने के लिए नहीं, प्रेम के योग्य बनने के लिए तप करती है बेटी। राजमहल में दिव्य उत्सव आरंभ हुआ। स्वर्ग से देवता पधारे, ऋषि मुनि गंधर्व अप्सराएं सब एकत्र हुए। विवाह का दिन आया। हिमालय सफेद फूलों से सजाया गया। गंगा की ध्वनि ताल की तरह गूंज रही थी। संपूर्ण प्रकृति उत्सव मना रही थी। शिव बारात लेकर आए। भूत पिशाच प्रेत गण नंदी योगियों का समुदाय, महादेव के अनुचर, आकाश से उतरते देवगण। बारात अनोखी थी परंतु दिव्यता से भरी। पार्वती ने पीत वर्ण वस्त्र धारण किए। उनके चारों ओर तेज ऐसा था कि अग्नि भी धुंधली लगने लगी। शिव और पार्वती अग्नि के समान खड़े हुए। वरमाला पहनाई गई। 7 पवित्र फेरे लिए। जब सप्तपदी पूर्ण हुई तो स्वयं ब्रह्मा ने आकाश से घोषणा की, आज शक्ति और शिव का दिव्य मिलन हुआ है। आज से संसार में संतुलन, प्रेम और करुणा स्थापित रहेगी। देवताओं ने वर्षों की तपस्या को विराम दिया और पुष्प बरसाए। धरती ने आनंद से कंपन किया। गंगा लहरों में नृत्य करने लगी। कैलाश की हिम चोटियों पर प्रकाश फैल गया। विवाह के बाद शिव ने पार्वती को कैलाश ले जाते हुए कहा, उमा, तुम्हारे प्रेम ने मेरे तप के मौन को तोड़ा है। पार्वती मुस्कुरा कर बोली, और आपके मौन ने मेरे प्रेम को पूर्णता दी है। शिव ने कहा, अब हम दोनों मिलकर संसार को संतुलित रखेंगे। मैं ज्ञान हूँ और तुम ऊर्जा, मैं शून्य हूँ और तुम अस्तित्व, मैं तत्व हूँ और तुम शक्ति। पार्वती झुककर बोली, प्रभु, शक्ति बिना शिव भी क्या है? शिव ने उत्तर दिया, और शिव बिना शक्ति भी क्या है? यहीं से संसार में जन्म हुआ अर्धनारीश्वर की अवधारणा का। पूर्ण कथा का सार यही है। पार्वती ने त्याग चुना, तपस्या चुनी, कठिन परीक्षा चुनी और अंत में अपने आराध्य को पाया। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम आसान रास्ते नहीं चाहता, वह स्वयं को तपाने का साहस रखता है। आप सुन रहे थे देवी पार्वती की महातपस्या और शिव पार्वती विवाह का एक दिव्य प्रसंग। एक ऐसी कथा जिसने युगों को प्रेम और शक्ति का अर्थ सिखाया। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, आपके मन में शांति, शक्ति या भक्ति का भाव जगाया है, तो हमारा प्रयास सफल हुआ। आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें और चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिव्य, पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां हम आपको लगातार सुनाते रहें। हर हर महादेव।